हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित एलडीसी एग्जाम के पूरे पेपर को, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारा हेल्प करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब हम वीडियो अपलोड करें तो ये आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? तो कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है ये 800 किलोमीटर के लगभग है। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, सोन, नर्मदा तथा महानदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। अमरकंटक में भी किस श्रेणी से होता है? अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से होता है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? देखिए, शीतकाल में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में नहीं। तो शीतकाल में हम जानते हैं कि उत्तर के जो राज्य हैं जैसे पंजाब हैं उसमें वर्षा होती है। वो किस मानसून के कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल में अधिक तालाब मिलने का क्या कारण है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में अधिक तालाब मिलने का कारण है वहाँ के समतल ढाल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये पर्यटन केंद्र के बारे में पूछा गया है, कालिम्पांग। ये है पश्चिम बंगाल में है, ये कालिम्पांग पर्यटन केंद्र, जो कि कंफ्यूज कर सकता है कि कोई आंसर मार सकता है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न में से किस पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है? तो देखिए, सूर्य जो है ये उज्जैन के पास जो है लंबवत चमकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कर्क रेखा के नजदीक है। कौन सी नदी कर्नाटक से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए, कर्नाटक से कौन प्रवाहित नहीं होती है? तो ये देखिए, भीमा भी होती है, कावेरी भी होती है और कृष्णा भी होती है। गोदावरी जो होती है कर्नाटक में नहीं जाती है। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक में वनों की सफाई का कारण कौन सा नहीं है? देखिए, नहीं है। तो देखिए कर्नाटक में जो है रेलवे स्लीपर, जैसे रेलवे के कोच के लिए, स्लीपर के लिए जो लकड़ी के वनों का यूज होता है रेलवे के विस्तार के लिए, तो ये तो सही है। ईंधन भी सही है और बागाती कृषि भी सही है। जैसे जो कैश क्रॉप्स हैं उसको उगाने के लिए भी वनों की सफाई हो रही है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया? झूमिंग कृषि, क्योंकि झूमिंग खेती जो है नॉर्थ ईस्ट में होती है, कर्नाटक में नहीं होती है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति। देखिए, तिरुपति आंध्र प्रदेश को किस पहाड़ी पर स्थित है? आंध्र प्रदेश यहाँ के होगा कि किस पहाड़ी पर स्थित है? तो देखिए, ये जो पहाड़ी है शेषाचलम, इस शेषाचलम जो पहाड़ी है उस पे तिरुपति स्थित है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो देखिए, तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र जो है वो कोई कोस्टल रीजन होगा, तो तूतीकोरिन जो है सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। पूरा स्थल सेनुआर किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये सेनुआर जो है, ये सेनुआर जो प्रतिनिधित्व करता है नवपाषाण और तम दोनों का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, तो विनय पिटक जो है रूल और रेगुलेशन का किताब है बौद्ध धर्म के संबंध में निम्न कथन में क्या सही है? तो देखिए, क्या सही है? इसके मुख्य 4 भाग हैं। तो देखिए, 4 भाग इसमें नहीं है, ये गलत है। इस बौद्ध भिक्षु के 227 नियम है, ये सही है। ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, नहीं, जातक कथा में जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, विनय पिटक में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और ये देखिए, बौद्ध भिक्षुणीय के 311 नियम है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट हो गया? सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। मगध क्षेत्र तक सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस सातवाहन वंशीय शासक को जाता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे ये सबसे प्रतापी राजा थे सातवाहन साम्राज्य के, तो यही आंसर होगा उनका। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। देखिए, सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर में। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध प्रतिमा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो ये कहाँ संग्रहित है? ये स्थित है बर्मिंघम संग्रहालय में। बर्मिंघम संग्रहालय में ये अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन? ये क्वेश्चन है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध प्रतिमा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है बर्मिंघम संग्रहालय में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में सबसे लंबा और सबसे छोटा राजत्व काल किस राजवंश का रहा है?
तो सबसे लंबा जो है ये तुगलक वंश का रहा है और सबसे छोटा खिलजी का रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकबर द्वारा चलाए गए धर्म जिसे तौहीद ए इलाही कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए तौहीद ए इलाही जो है ये देखिए अकबर जो थे ये देवी एकेश्वरवाद के सिद्धांत को मानते थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुगल शासन व्यवस्था में मुहतसिब नामक अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए थे? तो किसके लिए नियुक्त किए थे? तो ये नियुक्त किए थे इस्लामी कानून के अनुसार न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में मुद्रा लेख की लिपि क्या थी? तो देखिए उसमें जो है देवनागरी भी थी और फारसी भी थी। तो फारसी और नागरी लिपि का जो था उस पर उल्लेखित था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महारानी विक्टोरिया कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी की घोषणा की मुख्य बातें क्या थी? तो देखिए महारानी विक्टोरिया जो थी, जो उस समय घोषणा की कि अभी जो है हमारा शासन जो है अब ज़्यादा राज्य विस्तार पे ध्यान नहीं देगा। तो ये सही है। और धार्मिक सहिष्णुता को भी अपनाने की बात की थी। देशी शासकों और नवाबों को पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं लेकिन आंशिक स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। तो ये तो पूर्ण की बात गलत हो गई। विद्रोहियों को क्षमादान नहीं देना, देखिए विद्रोही जो मर्डर नहीं किए हैं उसको क्षमा देने की बात कही गई थी। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा? 1 और 2 सही हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं इरावदी नदी से सिंध नदी तक पहुंचाने का श्रेय किस अंग्रेज प्रशासक को जाता है? तो देखिए इरावदी नदी है और सिंधु नदी तक जो जीता है ये डलहौजी ने जीता है, इसी को उसका श्रेय जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो देखिए नागरिकता जो है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 5 से 11 में है। तो ये कौन सा भाग है? भाग 2 है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो देखिए मौलिक अधिकार की जो अवधारणा ले गई है ये यूएसए से ली गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध यानी खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद जो है 20 में है ये, ठीक है। 21 में जो है राइट टू लाइफ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो है 5 प्रकार के रीट का उल्लेख है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसको मिलान करना है। तो देखिए आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में है पंचायती राज, तो ए का हो गया 3। और 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, तो बी का 4 हो गया। 50 में क्या है? 50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तो ऑप्शन जो ये हो गया ये 2 से मिलान हो गया। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये सारे डीपीएसपी है। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है? तो ये जो माना गया था ये मिनर्वा मिल केस में माना गया था। ये किसी गाड़ी के 2 चक्कों की तरह है, दोनों साथ में अगर रहेंगे तो गाड़ी में संतुलन बना रहेगा, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को उसके होने की तिथि के कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो ये 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्री परिषद के आकार को निचले सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित करता है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? 91 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो सीमित करता है, 91। देखिए इसमें कौन सा कथन सही पूछ रहा है? कैग की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये तो गलत हो गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 कैग के पद की स्थापना करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कैग 6 वर्ष या अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उस पद पर रह सकता है, ये 6 वर्ष या 65 ईयर्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसका वेतन उच्च न्यायालय, उच्च हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है, उच्चतम न्यायालय। देखिए ये गलती करवा सकता है आपको, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? 2 और 3 सही हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का
सदन का कोरम, कोरम पूछा है, कोरम कितना होता है 1/10 होता है, कुल सदस्य का 1/10। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आयुष्मान भारत का चुनिंदा स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर देखभाल की एक व्यापक श्रृंखला तक एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए आयुष्मान भारत जो है एक व्यापक बदलाव का जो प्रतिनिधित्व को करता ही है, जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन और उपचार को संबोधित करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आयुष्मान भारत 2018 में शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ONDC का अर्थ है तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 1991 में तक भारत में औद्योगिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए चरण 1 51 से जो 65 है, यहाँ पे कमजोर औद्योगिक आधार के निर्माण की नींव रखी, सही बात है, यहाँ नींव रखा गया था। और 65 से जो 80 है ये औद्योगिक विकास में तीव्र मंदी का प्रतीक था, तो ये भी सही है क्योंकि उस समय युद्ध वगैरह हो गया था। और देखिए 81 से 91 में औद्योगिक सुधार का प्रतीक था, तो देखिए इसमें LPG रिफॉर्म आया था, तो ये भी सही है, औद्योगिक सुधार भी हुआ था। तो कौन सा आंसर हो गया 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए FEMA का अर्थ है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए तो ये कौन सा हो गया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो गया। देखिए 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? देखिए 24 जुलाई 1991 को हुई थी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सबसे पहले 22 मार्च को 2010 से शुरू किया गया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 2025 में बिहार में कितने जिले हैं? तो ये 2025 में जो है बिहार में 38 जिले हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ढेमसा आदिवासी नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो ढेमसा जो है आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक होल खगोलीय वस्तुएं हैं जिनको नियंत्रित करने वाला सशक्त बल है, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? ब्लैक होल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक युवा लड़की अपने लेंस की शक्ति को 50 डायोप्टर तथा 60 डायोप्टर के बीच समंजित कर सकती है। उसकी दूरदृष्टि अनंत है, तो उसके रेटिना तथा आंख के लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दूरदृष्टि अनंत है तो सबसे कम पावर वाला यूज होगा लेंस, तो 50। तो देखिए तो P इजकल टू क्या होता है? पावर जो होता है, पावर इजकल टू 1/f होता है, तो F इजकल टू क्या हो जाएगा 1/P, तो 1/50। तो देखिए F जो होता है ये मीटर में आता है, तो 1/50 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100/50 गुने 100 से गुना कर दिए तो ये कितना हो गया 2, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होता है क्योंकि? देखिए प्रेशर कुकर में खाना तैयार होता है, जो क्वथनांक जो होता है पानी का वो बढ़ जाता है और हाई प्रेशर पे जो है फूड जो है जल्दी पक जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चाय ज़्यादा गर्म तैयार होती है जब उसे उबाला जाता है, तो कब उबाला जाता है? शुद्ध आश्वित जल में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोड़ पर रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया जाता है, जिससे तो झुकाया जाता है ताकि क्या होगा अभिकेंद्रीय जो बल है उसको मिल सके। पटरी पर ट्रेन की पहियों द्वारा सामान्य बल के क्षैतिज घटक के आवश्यक, तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो उसको मिलेगा तभी तो वो मुड़ पाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब एक धातुई स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ वो जो खींचती है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये संकुचित हो जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आधुनिक न्यूक्लियर मिसाइल द्वारा स्रावित ऊर्जा नियंत्रित होती है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केवल नाभिकीय विखंडन द्वारा जो है नियंत्रित होती है, ऑप्शन ए। समान लंबाई व व्यास वाले निम्न प्रकार के शेफ्ट में कौन प्रकार यांत्रिक निकाय में प्रयोग के लिए ज्यादा मजबूत होगा? तो कौन सा प्रकार ज्यादा मजबूत होगा? ठोस का जो होगा वो ज्यादा मजबूत होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परमाणु भट्ठी में संरक्षित होने वाली भौतिक राशि है, तो संवेग भी है, ऊर्जा भी है और द्रव्यमान भी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन चक्रवाती तूफान का परिचायक है? तो देखिए ये आकस्मिक जो है घटाव जो होता है, जहीं ये घटेगा तो ये चक्रवाती तूफान आएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलाज किया जाता है, यानी उसको मिलाया जाता है, तो उत्पाद क्या होता है? तो सल्फोनिक एसिड बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित की अम्लीय शक्ति का क्रम है, तो देखिए
अम्लीय शक्ति जो है सबसे ज़्यादा बेंजोइक एसिड की होती है, फिर पारा नाइट्रोफिनॉल की होती है, फिर फिनॉल की होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है? देखिए SN1 भी है, SN2 है और ये भी है, तो E2 नहीं है, E2 नहीं है ये, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया में FeCl3 की भूमिका है। तो देखिए तो इसमें Cl2 जो इसके साथ रिएक्शन करके क्लोरीन का प्लस आयन बना देता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न कर देता है Cl+, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए निम्नलिखित में से किस अणु में शून्य द्विध्रुवीय आपूर्ण होती है? देखिए CO2 जो होता है ये ऐसा होता है, तो इसमें जो टोटल जो है ये कैंसिल आउट कर देता है, द्विध्रुवीय जो है उसका शून्य हो जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इधर होगा एक इधर होगा, तो ये 0 हो गया। संक्रमण तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए वे रंगीन यौगिक बनाते हैं, वे चर ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वे अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। उनकी डी ऑर्बिटल जो है पूरी तरह से भरे रहते हैं, डी ऑर्बिटल भरे नहीं रहते हैं, खाली रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा यौगिक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? तो कौन सा यौगिक नहीं देता है? मिथेनॉल जो है ये धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? ये तापमान पे निर्भर करती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए डेक्रोन को पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? डाइमिथाइल के साथ टेरेफथेलेट एडिपिक अम्ल के साथ जो है इसको क्या किया जाता है? संश्लेषित किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माइकोराइजा, देखिए माइकोराइजा देखिए किस जीव के साथ जुड़ा होता है? तो ये जो है फंगस के साथ जुड़ा होता है, तो कवक। ये जो होता है पौधे के जड़ में रहता है, तो पौधे से जो है प्रकाशन करती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट इसको देता है और ये बदले में ये पौधे को मिनरल्स देता है मिट्टी से, तो ये माइकोराइजा बनाता है संबंध जो है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। मटर के पौधे में कौन सा भाग कंचुक में परिवर्तित होता है? टेंड्रिल में, तो ये पत्ता जो है टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कौन सा पौधा हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये देखिए ऑक्सिन जो है पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, और एब्सिसिक एसिड जो है ये घटाने के लिए ग्रोथ में कमी लाती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रोटी बनाने और शराब बनाने की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? यीस्ट के द्वारा होती है, ये तो हम लोग जानते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइजोपस में प्रजनन की विधि क्या है? तो राइजोपस में जो है स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बडिंग भी नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होता है और बाइनरी फिशन भी नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस जलीय आक्रामक पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो देखिए जलकुंभी जो होती है उसी को बंगाल का आक्रामक पौधा कहा जाता है, तो इसी को अंग्रेजी जो नाम है, वैज्ञानिक नाम जो है आइकॉर्निया क्रासीपेस बोला जाता है जलकुंभी को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मिमोसा पुदिका छुई के जो पौधे होते हैं उसको जो ही में दिखाई देने वाली गति क्या कहलाती है? तो देखिए नास्टिक मूवमेंट कहलाती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन परत को सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो हम लोग जानते हैं उसको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। परागण के बाद फूल के किस भाग से फल बनता है? तो किस भाग से फल बनता है? ओवरी अंडाशय से जो है फल बनता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पौधों में शाकीय अंगों से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्यों में कौन सा अंग रक्त के से नाइट्रोजन अमोनिया जो होती है उसको अपशिष्ट को फिल्टर करता है? कौन करता है? किडनी करता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा संयोजी उत्तक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो देखिए MBT मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मांसपेशियों को मसल को बोन से जोड़ता है वो टंडन जोड़ता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस सिद्धांत से किसी आबादी में एलील आवृत्ति एलील फ्रीक्वेंसी का स्थिर रहना स्पष्ट होता है? तो ये सिद्धांत जो है हार्डी जो सिद्धांत है इसी सिद्धांत पे ये स्थिर रहता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस? इसका जो है तो ये कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है ये सेरिब्रम करता है, ये संतुलन बनाता है और ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर। किसी जीव की आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है होम्योस्टैसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो देखिए एनर्जी का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा ही होगा, यहाँ पे 10% का लॉस होते जाता है। तो कौन सा आंसर हो गया? पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी इज द, बाकी अपराइट दोनों हो सकता है बाकी पिरामिड। किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। बीपीएससी ये बहुत सारे पेपर में पूछ चुका है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा बहिर्गृह संरक्षण है? तो ये कौन सा संरक्षण है? एक्स-सीटू जो संरक्षण जो है ये बोटेनिकल गार्डन है, जो किसी पौधे को उस गार्डन में लाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये उस तरह से एक्स-सीटू जो है कंजर्वेशन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषण कौन सा है? तो देखिए वाहनों से सबसे जो प्रदूषक पदार्थ निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषक होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके क्षरण का जो प्रमुख कारण जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो पहले देख चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या होता है? CFC। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए कि एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप समान है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? अब परिमाप क्या हो जाएगा? 4a। तो a² - 4a = 0। a को a से कर लिए, a - 4 = 0। तो a = कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। 0 तो हो नहीं सकता। 96 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज जिसमें लंब की लंबाई आधार से 4 इकाई अधिक है। तो 96, तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार को मान लो x मान लेते हैं, बेस को b मान लेते हैं, और तो इसमें लंब की लंबाई कितना हो जाएगा? b + 4 = कितना है? 96। तो इसको क्या हो जाएगा? b × b + 4 = 96 गुने क्या हो जाएगा? 2। आप देखिए इसको गुना करते हैं, b × b + 4। देखिए 16 दूनी 12। देखिए ये 12 अगर b होगा, b का वैल्यू 12 होगा तो b + 4 की वैल्यू 16 हो जाएगा। तो आधार की लंबाई कितना हो जाएगा? b की वैल्यू 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए ये क्वेश्चन है, एक कॉलोनी में 12 लोग फुटबॉल और 20 लोग क्रिकेट खेलते हैं और वॉलीबॉल 15 लोग 20 लोग क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट 12 लोग खेलते हैं और 20 लोग क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं और 15 लोग वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं और 32, 25 और 17 लोग कौन सा क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। तो कॉलोनी में कितने लोग हैं जो कम से कम एक खेल खेलते हैं? तो देखिए अब यूनियन निकालना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं P, यही होगा। तो इसका फॉर्मूला है तो P + PC। अब इसमें P - P C यूनियन, और इसमें क्या जोड़ेंगे? P। तो देखिए अब इसी को देना फॉर्मूला में सीधे बैठा देना है। तो A और B देखिए कितना लोग क्रिकेट खेलते हैं? 32 + 25 + 17। अब इसमें ये घटा देंगे, 12 - 20 - 15। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए अब एक में से घटाते जाते हैं। इसमें से 12 घटाएंगे, 32 में से 12 घटाएंगे तो 20 + 5 + 2, तो 25 × 2 = 27। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माना 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग 75 है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े पूर्णांकों का गुणनफल होगा। तो देखिए धनात्मक का योग 75 है, तो देखिए तो बीच वाला अक्षर कितना होगा? 75/15 × 75। तो ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और इसमें एक 14 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा। तो सबसे छोटा ये हो गया 17, एक ये हो गया सबसे बड़ा। तो 13 × 17 कितना हो जाएगा? 221। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए x और y जो है ग्रेटर देन 1 है, तो समीकरण इतना = 1। तो देखिए इसको लिख सकते हैं log x/y, इसको ये भी लिख सकते हैं log y बेस x को लिख सकते हैं log x बेस y = 1। तो देखिए ये हमेशा ही कट जाएगा, तो ये हमेशा इसका तो अनंत सोल्यूशन हो जाएगा x और y की कोई भी वैल्यू के लिए, तो अनंत हल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक बैग में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं और दूसरे बैग में 2 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक बैग में एक गेंद निकाली जाती है तो दोनों गेंदों के सफ़ेद होने की संभावना क्या है? तो पहले बैग की जो गेंद है उसको सफ़ेद होने की संभावना कितना है? 4 सफ़ेद है और टोटल कितना है? 6। और दूसरे बैग की सफ़ेद होने की संभावना कितना है? 2 सफ़ेद है और 4 काली है, तो 6। तो ये कितना हो गया? 2 से काट देंगे, 2 × 6, 2 × 4, 2 × 6, तो 2/9 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस अल्फ़ाबेट के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द ए से शुरू होता है, ए से समाप्त होता है? देखिए ए और ए लास्ट हो गया। अब बचा कितना हमारा अक्षर? एक ए और ए को छोड़ के, तो 1,
2 3 4 5 6, तो 6 अक्षर को भी डिफरेंट तरीका से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है 6 वाले में। 2025 के फैक्टोरियल में शून्य के साथ समाप्त होगा। तो देखिए इसको करने का विधि जो है 2025 को 5 से विभाजित कीजिए, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 25 25 5, 405 को फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, 5 8 40, 5 1 5, और फिर 81 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 6 30, दशमलव वाला नहीं लेना है, ठीक है। 16 को 5 से डिवाइड, तो 5 तिया 15। अब इसके बाद तो 3 से नहीं होगा, 5 से भी छोटा हो गया, तो 405, 81 और 16 3 19, इसको जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 1 6, 9 6 15, तो ये 505 के लगभग आ जाएगा, 505 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये इसका और इसका जो है ये कोड दिया गया है, तो रूप में एनकोड किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये क्रम में ही हो। तो देखिए इसका ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें देखते हैं, देखिए ई इसमें 2 बार है, तो कोई ऐसा अक्षर है जिसमें ई 2 बार है, यानी सेम नंबर रिपीट कर रहा है। ये देखिए ये, तो एच का वैल्यू कितना हो गया? एच का वैल्यू 0 हो गया, और ई का वैल्यू 7 हो गया, और डी का वैल्यू 6 हो गया, और जी का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें आई लास्ट में है और जी, तो यहाँ तो 9 होगा। तो देखिए सेकेंड लास्ट नंबर कौन सा है? किसमें 9 है? इसी में 9 है, सिर्फ डी में 9 है, तो ये आंसर हो गया हमारा डी। श्रृंखला इतना के कितने पदों का योग इतना है? तो देखिए ये जो है 2 है, 2√2 है, और फिर इसको √2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4√2 हो जाएगा, यानी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2 है, √2 है। इसका सम होता है, जीपी का सम क्या होता है? सम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लायर r पर पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 होता है। तो अब ये कितना है? पहला जो है क्या है? 2 है, और √2 पर पावर n माइनस 1 अपन √2 माइनस 1, इसी का वैल्यू कितना दिया है? 30 प्लस 14 तो ई 2 से इसको काट देते हैं, तो √2 पर पावर n माइनस 1, इसको 2 से काटेंगे तो 15 प्लस 7, इसको गुना करना होगा √2 माइनस 1 से, तो √2 पर पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, आप देखिए 15√2 माइनस 15, इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14 माइनस 7√2, इसको 7 तो √2 पर पावर n माइनस 1, आप देखिए 15 में से 7 गया तो 8√2 माइनस 1, तो देखिए माइनस 1 कट गया। अब √2 पर पावर n इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? √2 पावर 2 पर पावर 3 होता है 8, तो इस पे पावर 6 हो जाएगा, तो √2 पर पावर 7, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाई n की इज इक्वल टू 7, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इतना श्रृंखला में अगला पद क्या है? तो देखिए 5 जुड़ा, 7 जुड़ा, 9 जुड़ा, 11 जुड़ा, तो अब कितना जुड़ेगा? 13 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 48 होगा, 35 प्लस 13 48, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विषम संख्या ज्ञात करना, देखिए ये 3 है, 5 है, 11 है, देखिए ये सारा ऑड है, ये एक इवन है, तो यही विषम हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर गया, 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर पूरा भेज दिए, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो ये 5 किलोमीटर दक्षिण चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो उसकी विस्थापन क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये हो जाएगा, ये, तो ये कितना होगा? 4 है, ये 2, तो ये जो विस्थापन s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 √20 हो जाएगा, तो 4.47 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक कथन, सभी पेन किताबें हैं, सभी पेन किताबें हैं, कुछ किताबें कागज है, तो देखिए सभी पेन किताबें हैं, तो सभी पेन किताब है, किताब को के से लिख देते हैं, ठीक है, पी को पेन से लिख देते हैं, और कुछ किताबें कागज है, तो कागज, ठीक है। तो सभी पेन कागज है, सभी पेन कागज तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, कुछ किताबें पेन है, हाँ ये सही है। कोई पेन कागज नहीं है, कोई भी पेन कागज नहीं, ये तो गलत हो गया, और कुछ कागज पेन है, कुछ कागज जो है पेन है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 2:20 पर घंटे और मिनट के बीच सुई के बीच का कोण क्या है? तो इसमें एंगल जो होता है मोड ऑफ 30h माइनस 11m/2, इसका जो है पॉजिटिव लेना है, तो 30 गुने 2 माइनस 11 गुने मिनट का सुई 20/2, तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस 110, तो ये कितना हो गया? 50 हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, ए जो है बी का पिता है तो ऊपर हो गया, और बी जो है सी का पिता है, तो ए और सी के बीच में क्या संबंध है? तो ए जो है दादा है सी का, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए x + 1/x 3 है,
तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ कितना हो गया? तो अगर x प्लस 1/x होता है तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ जो होता है ये KQ माइनस 3K होता है। तो इसी तरह तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 का क्यू माइनस 9, ठीक है 9, तो 27 में से 9 गया तो 18। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हल करें तो इसको हल करना है। तो देखिए एक ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो साइन x/x जो होता है या कोई भी वैल्यू साइन में जो ऊपर और ये नीचे या बराबर होगा, तो ये जो x का वैल्यू अगर जीरो लिमिट 0 कर दें तो ये 1 होता है। तो इसी तरह साइन 5x/3x है, तो इसको हम क्या करते हैं नीचे और ऊपर 5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन 5x/5x और इंटू 5 तो ये तो इसका वैल्यू जो होगा 5x भी, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो x पर पावर x का, तो y इक्वल टू मान लेते हैं x पर पावर x, तो log ले लेते हैं दोनों तरफ, log y इक्वल टू x log x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं, तो log y का कितना होगा 1/y dy/dx। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट x लेते हैं, इसको 1/x हो जाएगा, प्लस log x को कॉमन लेते हैं तो इसका डिफरेंस है x का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो dy/dx कितना हो जाएगा? क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस log को ही ln में बोल सकते हैं, ln x इज इक्वल टू, तो ये y कितना है, y इज इक्वल टू x पर पावर x था, तो x पर पावर x प्लस 1 प्लस ln x। तो देखिए ये पावर में ही है लेकिन गुना में होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया? कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, इसको नीचे रखा गया हो, तो ऑप्शन डी इज द, लेकिन जिस तरह से लिखा गया उसके अनुसार कोई नहीं आंसर होगा। 20 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो विकर्णों की संख्या जो होती है n इंटू n-3/2 होती है, तो n 20 है और n-3 17 है, 17/2 170 हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो x पर पावर n और dx का इंटीग्रेशन जो होता है ये x पर पावर n प्लस 1 c होता है, तो n की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 2 है, तो x पर पावर 3/2 प्लस 1 यानी प्लस c, तो x पर पावर q प्लस q 3 प्लस c, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है, तो उस व्यक्ति को पार करने में कितने समय लगेगा? तो देखिए ये 90 से चल रहा है और ये 6 से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 90 माइनस 6 किलोमीटर पर आवर यानी 84 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो इसी 4 गुने 5/18, देखिए 36 18 6 चौक 24 14 चौक 70/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। आदमी की जो लंबाई होगी रेलगाड़ी की तुलना में 0 नगण्य होगी, तो 300 अपन इसी डिस्टेंस को पार करना होगा, तो 300/70/3, तो 300 इतना सेकेंड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 30 या 90/7 13 7 91, अप्रॉक्स जो होगा ये 13 सेकेंड के बराबर होगा, 13 सेकेंड के बराबर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ई सिग्मा बोल रहा है n स्क्वायर का, 1 से 10 तक वैल्यू है, तो n ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसी का वैल्यू है, पूछ रहा है 10 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, तो 10 गुने 11 गुने 10 दूनी 20 21/6 यही होगा, तो 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 5 10, तो 11 5 55 गुने 7, तो 7 5 35 7 5 35 3 38 385, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यदि A किसी काम को 6 दिनों में और B किसी काम को 8 दिनों में करता है, तो उसी काम को उन्हें कुल मिलाकर कितना समय लगेगा? तो देखिए काम मान लेते हैं 48 है, टोटल काम 48 है, तो A के काम करने का रेट क्या होगा? 48, तो 6 से भाग, तो A 8 के रेट से काम करेगा, B 6 के रेट से काम करेगा, तो दोनों 48 काम को दोनों रेट जोड़ देंगे, दोनों साथ में काम कर रहा है, तो 48/14 इतना ही दिन में काम करेगा, तो 2 7 14 और 24 24/7 दिन, तो 7 दिन, तो 3.42 दिन में काम कर देगा। इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो देखिए मूल जो होगा d इज इक्वल टू हो जाएगा √b² माइनस 4ac, तो b² कितना होगा? 4 माइनस 4 a गुना 5, तो 4 माइनस 20, तो देखिए रूट माइनस √16, देखिए ये इमेजिनरी आ गया, तो ये काल्पनिक, उसका रूट भी जो है काल्पनिक होगा, तो आंसर क्या हो गया? इसका जो ये इमेजिनरी आ गया तो आंसर हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि cos a इक्वल टू 5/13 है तो a प्रथम चतुर्थांश में है, तो देखिए ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो साइन a इक्वल टू क्या होगा? देखिए ये cos जो होता है तो 5/12 होता है, तो 13 √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपन 13 हो जाएगा, तो 169 माइनस 25
बटा 13, तो यानी रूट अंडर 144 माइनस ये 12/13 होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंतर्गत क्षेत्रफल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक कितना होगा? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के जो है 2 तक के, तो इतना एरिया ज्ञात करना है, तो इसका इंटीग्रेशन y dx हो जाएगा 0 से लेके 2 तक, तो यानी एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इंटीग्रेशन अभी ही निकाले थे, x³/3 होगा, इसी को 0 से 2 तक ज्ञात करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8/3 माइनस 0, तो 8/3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये है 20 मीटर से गिराई गई एक गेंद जमीन से टकराती है और 10 मीटर तक वापस उछलती है, तो प्रत्यास्था गुणांक कितना होगा? ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होगा रूट अंडर h2/h1 होता है, फॉर्मूला है। तो h2 कितना है? 10/20, तो 10 दूनी 20, तो रूट अंडर 0.5 हो गया, तो ये किसका वैल्यू कितना होता है? 0.5 होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह की सतह से पलायन वेग लगभग है, तो पलायन वेग जो है फॉर्मूला होता है v इक्वल टू v, इसकी वेलोसिटी जो होता है रूट अंडर 2gm/r होता है। ये मास है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो रूट अंडर 2 गुना 6.67 इंटू 10⁻11 और मास जो है, मास ये रखेंगे, ठीक है। तो m/r कितना है? ये त्रिज्या जो है 3.39 इंटू 10⁻6, इसी को ये लिख सकते हैं, ये लंबा करके 2 गुने 6.6 इंटू 10⁻11 गुने 6.42 गुने 10⁻23 अपॉन 3.39 गुने 10⁻6, तो ये जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5.03 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खपत की गई शक्ति ज्ञात करते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है? वी आई, तो वी कितना है? वोल्टेज है 220, आई है 2, तो 440 वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो फ्लक्स की इकाई क्या होती है? जो वेबर होती है, ऑप्शन बी होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ की इकाई होती है, एम्पियर करंट की इकाई होती है, और हेनरी जो होती है इंडक्टेंस की इकाई होती है। दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो दाब होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का इकाई क्या होता है? mL/-2 होता है। ये क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो दाब जो होता है फॉर्मूला P इक्वल टू F/A, तो फोर्स की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका जो है फॉर्मूला होता है mL/-2 अपन एरिया हो गया, m/L हो गया, L/2, तो इसमें घटेगा तो क्या हो गया? 1 - 2 गए तो -1, L/-1 T/-2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ये कभी केवल जो है प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर। देखिए, एक वस्तु क्रमागत समय अंतरालों में 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड में समान दूरी तय करती है, तो ये देखिए समान दूरी तय करती है ज़्यादा सेकेंड में, तो ये कम से कम रिटार्डेड मोशन है, मंद गति है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। C14 की अर्धायु इतना वर्ष है, तो n इक्वल टू क्या होता है? n0 1⁻n नंबर ऑफ अर्धायु, तो देखिए इसका 2 अर्धायु पास कर गया, तो n की वैल्यू कितना हो गया? n0 1/2, तो 1/n0, तो n/n0 कितना हो गया? 1/4, जो बचा है 1/4 भाग ही बचा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, तो 400 से 700 नैनोमीटर होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब वेग दुगुना हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², तो हाफ गुने m, तो इसको दुगुना v दुगुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 गुना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो देखिए कॉपर का परमाणु संख्या कितना है? 29 है। आर्गन का होता है 18, तो 18, तो देखिए इसमें 1 19 और 10 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, तो ये पूरा करता है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा विद्युत अपघटय नहीं है? तो देखिए ग्लूकोज, ये सब विद्युत अपघटय है, ग्लूकोज नहीं है, ये क्योंकि ये सब आयनिक बॉन्ड है, इसलिए ये विद्युत अपघटय है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो फ्लोरीन की जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है। आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, तो बाएं से दाएं जो जाएंगे तो ऑक्साइड की जो है अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेंजीन में निम्न अभिक्रियाएं होती है, तो कौन सी अभिक्रियाएं होती है? प्रतिस्थापन, जैसे एक जुड़ा
दूसरा आया तो ये हट जाएगा, दूसरा जुड़ जाएगा, तो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इतना का CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है? तो ये देखिए अल्कोहल है, तो मैथ एथ 2 है तो मैथ इथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। उदासीन विलयन का pH होता है, तो उदासीन विलयन का pH जो मान होता है 7 होता है, बी। नो एसिड है नो बेस है। तांबे और टीन का मिश्र धातु है, ये इसको कांसा बोलते हैं। ऑप्शन ए। विरंजक चूर्ण है तो इसको CaOCl2 को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ऑप्शन ए। कोशिका का पावर हाउस, तो कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी। मानव त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? ऑप्शन सी विटामिन डी संश्लेषित होता है। रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ है, तो देखिए उस RNA में रेट्रोवायरस पाया जाता है, तो एकल रज्जुक RNA जो होता है ये पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कवक में पोषण का तरीका है, तो कवक जो है मृत जीवी पे अपना पोषण करती है। ऑप्शन सी। मनुष्यों का जो रक्तचाप मापा जाता है mmHg में मापा जाता है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये कौन सी है? यकृत है। मानव जीनोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ा होता है। कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है? तो अमाशय में जो प्रोटीन को तोड़ता है ये पेप्सिन जो है अमाशय में तोड़ता है, और छोटी आंत में जो प्रोटीन को तोड़ता है ये ट्रिप्सिन तोड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये अमाशय में पूछ रहा था। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो श्वास जो है अनैच्छिक क्रिया हो गया, तो ये कौन सा नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो थोड़ा भी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।